Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आप सभी लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। ये वीडियो के अंदर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, यानी कोई एक बिगिनर भी हो, पहली बार चीजें देख रहा हो तो वो भी अच्छे से समझ जाए। इस भाषा में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बिना देरी किए चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखिए, मैंने एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद अभी आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है एप्लीकेशन, काफी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे एंजल वन ने इसके अंदर ऐड करी है। अगर आप बहुत दिन बाद इसको यूज कर रहे हैं या पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो भी मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप पे देखिए आपको दिखाई देगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोनस। यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे हमारे फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्सेस के आपको लाइव जो भी प्राइजेस यहाँ पे चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो निफ्टी में चाहे आप ट्रेडिंग करिए, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे फिन निफ्टी में, चाहे किसी स्टॉक के ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसा प्रोसेस आपका एक इंडेक्स में होगा वैसा ही दूसरे इंडेक्स में भी होगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊं, तो वैसे ही सेम प्रोसेस से आप बैंक निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिन निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या किसी स्टॉक के ऑप्शन के अंदर भी आप सभी लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी समझ लेते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑप्शन को आपने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपीज के प्राइस में एक लॉट आपने खरीदा। ठीक है, आपने क्या किया, 90 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया, 90 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन यहाँ पे एंजल वन के अंदर पर्टिकुलरली होता है। कई सारे एप्लीकेशन के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन एंजल वन में है। तो वो ऑप्शन ऑन करेंगे आप, तो उसमें आपको पॉइंट डालना होता है। ठीक है, आपने क्या किया, 100 रुपीज में इसको बाई किया, 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लीजिए आप क्या करते हैं, 5 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो क्या होगा, अब मार्केट पे आपने क्या किया, स्टॉक को आपने कितने पे खरीदा, ऑप्शन को 100 रुपए पे खरीदा। अब 90 पे आपने ट्रेलिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और 5 पॉइंट का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। अब मान लीजिए बाई होने के बाद आपका जो स्टॉक है वो बढ़ते बढ़ते 5 पॉइंट बढ़ गया, यानी 100 रुपए पे आपने खरीदा था और वो बाई होते ही यहाँ पे 105 पे चला गया। तो जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 90 रुपए पे लगाए थे आपने, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगाया है, इसलिए अभी 5 पॉइंट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 90 से क्या हो जाएगा, 95 पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमारा मार्केट और बढ़ता है, तो ये क्या होता है, 100 से 110 पे जाता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस 95 पे आया था 90 से, अब वो 5 रुपया और ऊपर चला जाएगा, यानी कितने पे चला जाएगा, 100 रुपए पे चला जाएगा। यानी प्रॉपर जो 10 पॉइंट का आपका यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के अंदर गैप रखा हुआ है, 100 रुपए पे आपने खरीदा, 90 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो वो 10 पॉइंट का गैप ये मेंटेन करता रहेगा जैसे जैसे मार्केट ये ऊपर जाता रहेगा। लेकिन इन केस अगर क्या होता है, मार्केट हमारा नीचे आना शुरू हो जाता है, जैसे क्या हुआ, आपका मार्केट 110 पे चला गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 100 पे आ गया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि 10 पॉइंट बढ़ गया था। तो अब क्या होगा, अगर 110 से ये मार्केट गिरेगा और गिरते गिरते नीचे आएगा, तो अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है नीचे शिफ्ट नहीं होने वाला, आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे शिफ्ट नहीं होने वाला, वो वहीं पे रहेगा और जैसे ही 100 पे आएगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हाथ में आया प्रॉफिट है वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। आपका जो भी आपने प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है एंजल वन के अंदर, वो आपकी पकड़ में रहेगा और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आपको प्रॉपर सपोर्ट देता रहेगा, आपको सुरक्षित करता रहेगा। अब लाइव यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं एंजल वन के अंदर। यहाँ पे निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, निफ्टी जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं 47 पॉइंट अभी अप है यहाँ पे मार्केट। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 अगस्त का जो है 30 मई का जो है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में हमको कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरे साइड में हमको पुट्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में हमको अलग अलग स्ट्राइक्स दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 23,013 अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, कॉल बाई करना है। ठीक है, 23,000 का मान लीजिए कॉल बाई करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो 23,000 का जो कॉल है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाई पे क्लिक करेंगे।
बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है ऑप्शन के अंदर तो आपको कभी भी कैरी फॉरवर्ड के अंदर ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन आपको कैरी फॉरवर्ड वाले ऑर्डर के अंदर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करके बाई करेंगे इसको तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंजल वन के अंदर तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट्राडे पे क्लिक किया। इंट्राडे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपसे लॉट पूछ रहा है, कितने लॉट आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं। अगर आप एक लॉट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक लॉट आपका यहाँ पे निफ्टी के अंदर पड़ जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग देख पाओगे यहाँ पे प्राइस के अंदर, प्राइस में देखिए 194 रुपये ऑटोमेटिक आ गया है। अभी देखिए ये लिमिट पे है। अगर मैं इसको मार्केट पे क्लिक कर दूं तो ये मार्केट पे ही बाई होगा, लेकिन अगर मैं इसको लिमिट पे क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे प्राइस को एडिट कर सकता हूं। मान लीजिए मैं 200 रुपये में इसको बाई करना चाहता हूं लिमिट पे, ठीक है। तो 200 मैंने यहाँ पे क्या किया, बाई प्राइस लगा दिया। अब यहीं पे देखिए एक स्मार्ट ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देता है जहां पे हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे एक रोबो ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर के अलावा यहाँ पे एक रोबो ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहीं पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन हमको मिलेगा। रोबो ऑर्डर को हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे नीचे दो ऑप्शन हमारे और खुल के आए हैं, एक स्टॉप लॉस प्राइस का, एक टारगेट का, ठीक है। ठीक है, तो 200 में खरीद रहा हूं मैं, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 10 पॉइंट नीचे का है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 190 रुपये डाल दूंगा। तो 190 रुपये पे हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया। इसी तरह टारगेट में देखिए 200 रुपये पे मैं बाई कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ 210 का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना टारगेट प्राइस भी लगा दिया। अब देखिए नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे हम तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ऑन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जितने पॉइंट का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो पॉइंट यहाँ पे हम डालते हैं। अब मैंने 200 पे इसको खरीदा है, 190 पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टॉप लॉस लगाया है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 पॉइंट का मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने क्या किया, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस भी डाल दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस भी डाल दिया, स्टॉप लॉस प्राइस भी डाल दिया, टारगेट प्राइस भी डाल दिया और बाई प्राइस भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो देखिए चारों के चारों प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा नीचे, तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस होगा और जैसे ही प्लेस होगा ऑर्डर हमारा, अब हमारा ऑर्डर पड़ा रहेगा। जैसे ही मार्केट 200 पे आएगा हमारा ऑर्डर बाई हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम में 2 ऑर्डर और लगेंगे, एक हमारा स्टॉप लॉस का, एक हमारा टारगेट का, ठीक है। अब देखिए 200 पे मैं बाई कर रहा हूँ। अब जैसे मार्केट पे क्या हुआ, बाई हो गया 200 पे, और बाई होते ही क्या हुआ, थोड़ा ऊपर जाने लगा और 205 पे चला गया, यानी 5 पॉइंट जो हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का लगाया था उसके ऊपर चला गया। तो क्या होगा, जो स्टॉप लॉस हमने 190 पे लगाया था वो शिफ्ट होके 195 पे आ जाएगा। फिर इसी तरह 210 पे जाएगा तो फिर ये स्टॉप लॉस हमारा 200 पे आ जाएगा। इस तरह से हमको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहेगा और जैसे ही 210 पे यहाँ पे आएगा आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा और आप अपने ऑर्डर से बाहर आ जाओगे। एक बार में ही आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा पाते हो। मैन्युअली आपको बार बार कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही अपने सारे ऑर्डर लगा के निश्चिंत बैठिए। अपने जो भी आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, जो भी आपका अपने ट्रेडिंग के अंदर जो भी अपना इंडिकेटर OI ग्लोबल मार्केट देखा हुआ है, जिस हिसाब से आपने ट्रेड लिया है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लगा के शांति से बैठ सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।